हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संधालिया। क्या आप सीए फाउंडेशन की तैयारी में स्ट्रगल कर रहे हैं? एंड क्या आपको लगता है एमटीपीज दैट इज मॉक टेस्ट पेपर एंड आरटीपीज आपको हेल्प कर सकता है सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्रैक करने में? तो लेट्स अंडरस्टैंड। 80% जो आईसीआई के एग्जाम में पेपर आता है वो पास्ट ट्रेंड के बेसिस में आता है, और इसीलिए कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट एमटीपी या फिर आरटीपी को कभी इग्नोर करता ही नहीं है। चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं। लेट्स सी। देखो, सबसे पहला बात आता है कि एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज, ये इंपॉर्टेंट है क्या? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला बात है एग्जाम, फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम पैटर्न एंड क्वेश्चन ट्रेंड। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं, इससे आपको मालूम चलता है ट्रेंड कि आईसीआई का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक के ऊपर वो लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे क्या होगा, आप उन टॉपिक्स में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। एंड अगर आप एमटीपीज को सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा आईसीआई का एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। यू नो क्या आपको क्वेश्चन 1 के अलावा 2 से 6 में ऑप्शन मिलता है 4 क्वेश्चन करने का, तो कैसे डिसाइड होता है वो आप डिसीजन लेना सीख पाएंगे अगर आप एमटीपीज को साथ में सॉल्व करते हैं तो। दूसरा बात, टाइम मैनेजमेंट स्किल। आप जितना ज्यादा एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं ना, प्रॉपर टाइम मैनेज, टाइम को रखते हैं, वैसे नहीं बस सॉल्व कर ली ठीक है जितना देर में लगे, प्रॉपर 3 घंटा समय लेकर आपको समझ आएगा। आपको फर्स्ट टाइम हो सकता है पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अपने स्पीड को इंप्रूव करें सो दैट मेरा पेपर मेन एग्जाम में पूरा कंप्लीट हो जाए। इसलिए पीवाईक्यूज और एमटीपीज को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखो, आप थ्रू आउट जब पढ़ाई करते हैं ना, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और वो कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्स में, रियल लाइफ मतलब रियल एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप एमटीपीज एंड आरटीपीज का क्वेश्चंस को बहुत जोर से अगर आप सॉल्व करते हैं तभी, राइट? इसके अलावा जहां तक पीवाईक्यूज या एमटीपीज का बात है, अगर हम पीवाईक्यू का बात करें तो कम से कम आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 साल का क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करें, आप इस बात का ध्यान रखें, किस किस बात को ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई रिपीटेड क्वेश्चन। बहुत बार दिखेगा 5-6 साल को सॉल्व करने से कि ये ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है लगातार बार बार पूछ रहा है, इसका मतलब हमको उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन हाई वेटेड टॉपिक्स। तुम देखो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है, उन टॉपिक से क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है, तो दैट मेन एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप एमटीपीज को सॉल्व कर रहे हैं, आप एक शांत क्वाइट प्लेस में, एक शांत जगह में बैठिए और टाइम के हिसाब से एग्जाम दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो टाइम मैनेजमेंट का बात हुआ था। हम लोग का हैबिट होता है, मान लो एमटीपी अगर सॉल्व करने बैठ भी जाए ना, ये पीवाईक्यू, एक क्वेश्चन की आंसर देखेंगे, अच्छा मैच कर रहा, नहीं हाँ मैच कर गया, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कभी नहीं करना है। पूरा पेपर दीजिए, इवैल्यूएट करना है, एकदम करना है, लेकिन पूरा कंप्लीशन के बाद, हर क्वेश्चन के बाद आंसर चेक करने का जो हैबिट होता है वो एकदम भी आपको इग्नोर करना है। ये करने से कोई फायदा नहीं होगा पीवाईक्यू और एमटीपी को सॉल्व करके, राइट? चेक करना तो जरूरी है। जब आप एक पेपर कंप्लीट कर लिए, फिर देखिए कि कहां आपसे मिस्टेक हुआ और कैसे अगली बार वो मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो। तो नेक्स्ट पेपर में ट्राई करना है कि वो गलती आपसे नहीं हो। ऑब्वियसली आपका आंसर कहां से क्रॉस चेक करना है, जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर होगा पीवाईक्यू का या एमटीपी का, उससे ही क्रॉस चेक करना है और अकॉर्डिंगली अपने आप को इवैल्यूएट करना कहां आपका मिस्टेक्स है। एंड लास्ट, ऑब्वियसली अपने वीकनेस को पहचानिए। आपको दिखेगा इस एरिया में, इस टॉपिक में जनरली मेरा गलती हो रहा है, तो उस वीकनेस को पहचानना होगा और उसमें आपको वापस से तैयारी करना होगा उन टॉपिक्स का, सो दैट वो सेम गलती आपसे मेन एग्जाम में ना हो। करेक्ट?
एंड इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो थ्योरी बेस्ड पेपर्स है लाइक लॉ एंड इको, उसका पीवाईक्यूज को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं छोड़ो ना, क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना आएगा, लिख के क्या होगा। एकदम ही गलत है। आपको थ्योरी पेपर्स का भी लाइक लॉ एंड इको, उसका पीवाईक्यूज जरूर से सॉल्व करना है। आप बहुत सोचते हैं अरे अमेंडमेंट आ गया क्यों करना है, नहीं करना है आपको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व, क्योंकि रिटन पेपर में सबसे प्रॉब्लम है, पेपर मेन एग्जाम में कंप्लीट नहीं होता आपका, राइट। इसलिए थ्योरी बेस्ड पेपर्स है उनका भी पीवाईक्यू प्रॉपर्ली लिखकर सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बहुत जन क्या करते हैं, एमटीपी सॉल्व करते हैं लेकिन टाइम के साथ नहीं। एमटीपी आया, अच्छा एमटीपी बना गया, चलो सॉल्व करते हैं, समय कितना लग रहा है आपको उससे मतलब नहीं होता है। ये बहुत फायदा नहीं है फिर एमटीपी सॉल्व करने का। आपको टाइम को देखते हुए आपको देखना है पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नेक्स्ट पेपर अगेन दो एंड इंश्योर करो कि आपका टाइम बाउंड में खत्म होगा। इसका फायदा आपको मेन एग्जाम में समझ में आता है कि आपका एग्जाम डेफिनेटली पूरा 3 घंटे में आपका 100 मार्क्स आप पूरा अटेम्प्ट करके एग्जाम से निकलते हैं, राइट। एंड बहुत जन क्या करते हैं, एग्जाम तो दे देते हैं फिर इवैल्यूएट नहीं करते कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है हम एग्जाम दे दिए मेरे से कंप्लीट हो गया मतलब सब कुछ सही है। नहीं, एग्जाम देने के बाद आपको क्रॉस चेक भी करना है कि आपने जो अटेम्प्ट किया वो कैसा, कितना मार्क्स आया, कहां कहां से गलती हुआ, उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कम से कम आप 5 से 6 साल का 5 से 6 साल का एमटीपी को जरूर सॉल्व करें। एंड जहां तक पीवाईक्यूज का बात है वो कम से कम 10 इयर्स का आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए अगर आपका टारगेट बहुत अच्छा मार्क्स सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में लाने का है। तो जरूर से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा फॉर मोर सच कंटेंट्स ऑन सीए फाउंडेशन टिप्स टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।